वेलकम टू माय चैनल पीएफ का ज्ञान। आज हम इस वीडियो में देखेंगे फॉर्म नंबर 121 कैसे भरते हैं पीएफ विड्रॉल के लिए। सबसे पहले आपको जाना है गूगल में फॉर्म नंबर 121 डाउनलोड। आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। आपको यहाँ पे आना है, फॉर्म नंबर 121 पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे आना है, फॉर्म नंबर 122 इनकम टैक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। आपको यह फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड पीडीएफ। डाउनलोड पीडीएफ के बाद आपने जैसे फॉर्म डाउनलोड कर लिया, उसके बाद इस फॉर्म को हमें वर्ड में कन्वर्ट करना है। तो वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो डाउनलोड किया हुआ फॉर्म है मैं उसे ओपन करता हूँ। डाउनलोड में आता हूँ, फॉर्म नंबर 121 उसे ओपन करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास है पीडीएफ। यहाँ पे मेरे पास है पीडीएफ कन्वर्टर है, तो मैं बस जस्ट इसको क्लिक करूँगा और ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो पीडीएफ फॉर्म फाइल है वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद आप तो या तो मैन्युअली भी फीड कर सकते हैं, बाय हैंड से भी लिख सकते हैं, या तो आप कंप्यूटर के द्वारा भी टाइप कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि फॉर्म नंबर 121 में क्या क्या डिटेल्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम आएंगे पार्ट ए। पार्ट ए में नेम आपको आपका जैसा भी नाम पीएफ पे है, जैसे भी नाम पीएफ पे है वो नाम आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है। देन पैन, तो पैन डिटेल यहाँ पे लिखना है, आपको पैन लिखना है। देन स्टेटस मीन्स इंडिविजुअल और कंपनी, तो आप अगर खुद हैं, स्वयं हैं, तो आपको इंडिविजुअल लिखना है। रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल मीन्स एक इंडिया में रहते हैं और एक कोई बाहर रहता है, तो उस हिसाब से डिफाइन किया हुआ है। तो हमें रेसिडेंस मीन्स इंडिया में रहते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे रेसिडेंट लिखना है। इफ़ द रेसिडेंस इंडिविजुअल वेदर द एज इज 60 ईयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, मतलब 26-27 में अगर आपने 60 ईयर्स क्रॉस कर लिया है तो आपको लिखना है एस। 60 ईयर्स अगर आपने क्रॉस कर लिया है तो आपको लिखना है एस, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करना है, नो पे टिक करना है या नो लिखना है। देन उसके बाद में ईमेल एड्रेस लिखना है यहाँ पे फुल आपका। देन कॉन्टैक्ट नंबर में आपको यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। देन टैक्स ईयर में जो करंट ईयर में जो टैक्स है उसे आपको यहाँ पे टैक्स ईयर लिखना है यहाँ पे। उसके बाद में डिटेल्स ऑफ इनकम में आप मेरे को जाना है। नेचर ऑफ इनकम, आप एक किस प्रकार का नेचर है, यानी क्यों क्यों विड्रॉ करना चाहते हैं, कहाँ से विड्रॉ करना चाहते हैं, तो आपको लिखना है प्रोविडेंट फंड लिखना है। देन एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज मेड, यहाँ पे आपको देखना है आपका पासबुक में। आप अगर रिटायरमेंट केस है, अगर आप पूरा अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको पूरा अमाउंट लिखना है यहाँ पे, प्लस इंटरेस्ट भी अमाउंट लिखना है। अगर आपको पार्शियल विड्रॉ करना है, जैसे आपके अकाउंट में है 10 लाख, अगर आपको उसमें से केवल 5 लाख विड्रॉ करना है तो यहाँ पे 5 लाख का अमाउंट आएगा। जस्ट एग्जांपल के लिए लिख दिया हूँ मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपया समझो कि बंदे के अकाउंट में है, तो मैंने लिख दिया कि 1 लाख उनको विड्रॉ करना है, तो मैंने 1 लाख यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ द फॉर्म नंबर 121 अदर देन दिस फॉर्म फाइल्ड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर फेनी। इसके अलावा अगर आपका कहीं बैंक में एफडी है, कोई बैंक में एफडी, और आपने कहीं और भी ये फॉर्म डिक्लेयर किया हुआ है, तो आपको उस वहाँ पे तो आपको एस मेंशन करना है। और टोटल नंबर ऑफ फॉर्म 121 फाइल्ड अर्लियर, यानी कितना आपने फॉर्म भरा है। अगर आपने कोई बैंक में भरा है, कहीं और भरा है, तो आपको टोटल फॉर्म आपने भरा है तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। तो
एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द इनकम फॉर विच द फॉर्म नंबर 121 वेयर फाइल्ड। मतलब आपने समझ लो कि आपने 3 फॉर्म भरा, एग्जाम्पल के लिए 3 फॉर्म। पहले फॉर्म में आपने 10,000 डाला भरा हुआ है, फिर बाद में सेकंड में आपने 20,000 दिया है, फिर थर्ड में आपने 20,000 का डिक्लेरेशन दिया है, तो आपने टोटल मिला के 3 हो गया। तो आपको यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 10,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000, टोटल मिला के 50,000 होता, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देन एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। मतलब आपको जो आप यहाँ पे ये अमाउंट 10 और प्लस ये जो मेंशन किया हुआ है 11B का, वो अमाउंट यहाँ पे टोटल लिखना है। ए अमाउंट प्लस ए अमाउंट का टोटल यहाँ पे आपको मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे दिया है 1 लाख प्लस यहाँ पे 50,000, टोटल मिला के यहाँ पे हो गया है 1,50,000, तो आपको ये अमाउंट लिखना है। देन एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द टैक्स ईयर इंक्लूडिंग द इनकम मेंशन इन द कॉलम 12। मतलब आपने समझ लो कि ये साल सर्विस की है, जैसे आपने अप्रैल से लेकर आपने सितंबर तक जॉब किया, आपको समझो कि 5 लाख रुपया मिला है, ठीक है, आपको सैलरी। प्लस यहाँ पे आपने जो डिक्लेरेशन दे रहे हैं टोटल मिला के यहाँ पे पहले जो पीएफ के लिए दे रहे हैं 1 लाख रुपया प्लस ऑलरेडी आपने सबमिट किया, तो टोटल 1.5, तो टोटल मिला के आपने यहाँ पे जो लिखेंगे 6,50,000 आप लिखेंगे। देन पॉइंट नंबर 14 में जाएंगे, डिटेल्स ऑफ द ITR फाइल्ड फॉर द प्रीवियस 2 ईयर्स। अगर आपने 24-25 में जो आपने रिटर्न फाइल किया है तो उसका एक्नॉलेजमेंट लिखेंगे। देन टोटल इनकम, जो टोटल ग्रॉस इनकम है, हाँ, वो आप यहाँ पे लिखेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे, नहीं तो ब्लैंक रखना है। अगर 25-26 में आपने जो भी है वो आपका एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे लिखिए। देन टोटल ग्रॉस सैलरी लिखिए, टोटल ग्रॉस इनकम लिखिए, उसके बाद में ये, नहीं तो आपको ब्लैंक रखना है। देन डिक्लेरेशन में आइए, आपका नाम लिखना है, देन आपको अपना पैन नंबर लिखना है, और यहाँ पे करंट ईयर लिखना है। करंट ईयर इस वक्त चल रहा है 26-27, आपको ये मेंशन करना है। यहाँ पे भी आपको उसी प्रकार मेंशन करना है। देन आपको प्लेस लिख देना है और डेट डाल देना है, और यहाँ पे आपको नाम लिखना है, अपना आपका नाम लिखना है, और यहाँ पे आपको साइन कर देना है। देन पार्ट बी में आएंगे। पार्ट बी में यहाँ पे आएंगे डिटेल्स ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इनकम। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ब्लैंक रखना है, कुछ भी नहीं लिखना है। ये आपके पर्पस के लिए नहीं, जहाँ पे जो फॉर्म जहाँ पे सबमिट करेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन ये फॉर्म फिलअप करेगी। यहाँ पे टैक्स ईयर लिख दीजिए 26-27। उसके बाद में डिटेल्स ऑफ द डिक्लेरेंट एंड द डिक्लेरेशन रिसीव्ड। उसके बाद में लिखना है नेम ऑफ द डिक्लेरेशन में आपका नाम लिख दीजिए, फिर पैन लिख दीजिए, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, फिर एड्रेस में एड्रेस लिख दीजिए, ईमेल एड्रेस लिख दीजिए आप, देन आपका कॉन्टैक्ट नंबर लिख दीजिए। उसके बाद में 15 से लेकर 17 तक वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे दिया एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड। आप कौन सा इनकम डिक्लेयर यहाँ पे यानी कौन सा इनकम दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा एज पर कॉलम 10 ऑफ पार्ट ए। मतलब ये जो 10 में यहाँ पे मेंशन किया है मैंने, ये वाला 1 लाख का इनकम, 1 लाख का इनकम जो मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, आपको वो इनकम यहाँ पे लिखना है। 1 लाख यहाँ पे लिखना है, जो मेंशन मैंने किया है ऊपर 1 लाख, तो वो यहाँ पे लिखना है। तो एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द टैक्स ईयर ऑफ द डिक्लेरेंट। देन यहाँ पे एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द टैक्स ईयर ऑफ द डिक्लेरेंट। आपको यहाँ पे आपका टोटल इनकम जो भी है, जो फॉर्म नंबर 13 में दिया हुआ है वो पार्ट ए में, आपको यहाँ पे लिखना है। आपने टोटल इनकम कितना है वो यहाँ पे मेंशन किया। देन आपको एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग द, आपने फॉर्म नंबर 121 कितना भरा हुआ है वो आपको यहाँ पे मैंने दिया हुआ एज पर द कॉलम 12 ऑफ द पार्ट ए। जो भी टोटल इनकम है आपने डिक्लेरेशन कितने का दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है।
देन उसके बाद में यहाँ पे आना है डिक्लेरेशन में, आपको एक कुछ भी नहीं भरना, ब्लैंक रखना है। उसके बाद में ये भी ब्लैंक रखना है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं भरना है। ये वीडियो का पर्पस है आपको एजुकेशन करना है, आप कैसे फॉर्म नंबर 121 भर सकें।